देखो, इस क्लास के अंदर हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से समझना है, ये इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे सेंटेंस हम ऐसे बोलते हैं कि शायद मैं ऐसा काम कर लूँ, 50% चांस है ऐसा काम कर भी सकता हूँ और नहीं भी कर सकता हूँ। इस टाइप के सेंटेंस, जैसे मैंने कहा शायद कल मैं कॉलेज चला जाऊँ, खुद को भी पता नहीं होता है, मतलब बोलते हैं ना आधे भरोसे। ये वो टाइप के सेंटेंस है जिसमें हमें कन्फर्म नहीं पता होता है कि मैं वो काम करूँगा या नहीं करूँगा, 50% चांस होते हैं। शायद मैं ऐसा काम कर लूँ, शायद मैं 10 बजे बाद डिनर करूँ, पॉसिबल है पर कन्फर्म नहीं है, संभावना है पर कन्फर्म भी नहीं है। ये समझने की ज़रूरत है। इस टाइप के सेंटेंस इंग्लिश में बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं आई मे। आई मे का मतलब होता है शायद मैं ऐसा काम कर लूँ। आई मे गो टू जयपुर, शायद मैं जयपुर चला जाऊँ टुमारो। आई मे गो टू जयपुर टुमारो। एक ही सेंटेंस से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि और सेंटेंस कैसे बनेंगे। शायद मैं यहाँ आ जाऊँ कल, आई मे कम। आई मे कम मतलब शायद मैं आ जाऊँ। आई मे कम हियर टुमारो, शायद कल मैं यहाँ आ जाऊँ। शायद मैं ये मूवी देख लूँ, आई मे वॉच दिस मूवी। कैसे बनाएंगे? आई मे वॉच दिस मूवी मतलब ये मूवी। आई मे वॉच दिस मूवी। आई मे का मतलब शायद मैं ऐसा काम कर लूँ। कौन सा काम? ये मूवी देखने का। इसमें क्या होता है, 50% के चांस होते हैं वो काम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। शायद हम क्यों लगाते हैं? शायद इसी वजह से तो लगाते हैं ना कि हम उस काम को कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। इट मीन्स वो काम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये मैं है, आई मे, शायद मैं ऐसा काम कर लूँ। ही मे मतलब शायद वो लड़का ऐसा काम करे। जैसे मैंने कहा शायद वो लड़का कल यहाँ आ जाए, ही मे कम हियर टुमारो। सी मे, सी मे का मतलब शायद वो लड़की ऐसा काम कर ले। नाम के साथ आप मे वर्ड यूज कर सकते हो, वी, यू और दे, इन सभी के साथ आप मे यूज कर सकते हो, मे यूज कर सकते हो। एक और चीज आप लोगों ने नोटिस की होगी, मे के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। चीजें क्लियर है। शायद मैं ऐसा काम कर लूँ, शायद वो लड़का ऐसा काम कर ले, शायद वो लड़की मुझे प्रपोज कर दे। बनाओ, सी मे प्रपोज मी। शायद मैं ऐसा काम कर लूँ, शायद मैं मेरे दोस्तों के साथ डिनर करूँ। आई मे हैव डिनर विद माई फ्रेंड्स। शायद मैं मेरे दोस्त के घर सो जाऊँ। आई मे स्लीप एट माई फ्रेंड्स हाउस। आई मे स्लीप, शायद मैं सो जाऊँ एट माई फ्रेंड्स हाउस, दोस्त के घर पर सो जाऊँ। मम्मी को बताता हुआ कि मम्मी हो सकता है कि मैं मेरे दोस्त के घर पर सो जाऊँ। तो इसमें लास्ट वाली पहचान नहीं करना है आपको। लास्ट में मैं क्या बोल रहा हूँ, आप उस सेंस को समझो, वो सेंस क्या निकल रहा है। शायद आपकी नोटबुक चेक मैं करूँ, ऐसा हो सकता है। आई मे चेक योर नोटबुक, आई मे चेक योर नोटबुक। शायद मैं इंग्लिश सीख जाऊँ, सीख लूँ, सीख सकता हूँ। ये एक ही बातें हैं, अलग अलग नहीं है सेंटेंस। शायद मैं इंग्लिश सीख जाऊँ, शायद मैं इंग्लिश सीख लूँ, शायद मैं इंग्लिश सीख सकता हूँ। एक ही बात है, एक ही सेंस है। लास्ट वाले वर्ड चेंज हो रहे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि सर सेंटेंस अलग है। नॉट लाइक दैट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई मे लर्न इंग्लिश, शायद मैं इंग्लिश में बात करूँ,
30 दिनों बाद खुद से उम्मीद लगाते हुए, आई मे टॉक इन इंग्लिश आफ्टर 30 डेज। बोलो, आई मे टॉक इन इंग्लिश, शायद मैं इंग्लिश में बात करूं आफ्टर 30 डेज, 30 दिनों बाद। शायद वो लड़की यहाँ आ जाए, सी में कम हियर। शायद वो लड़की मंदिर चली जाए, सी में गो टू टेम्पल। शायद नेहा, कौन? शायद नेहा मेरा होमवर्क कर दे, नेहा में डू माई होमवर्क। मैं के बाद में फर्स्ट फॉर्म लगती है, डू फर्स्ट फॉर्म है। नेहा में डू माई होमवर्क, नेहा में डू माई होमवर्क। शायद सुमित इस रूम को सजा दे, सुमित में डेकोरेट दिस रूम। शायद अमन मेरी मम्मी की मदद कर दे, अमन में हेल्प ऑफ माई मदर। बोलो, अमन में हेल्प ऑफ माई मदर। ऑफ माई मदर मीन्स मेरी मम्मी की, समझ रहे हो क्या? शायद आज अमन हमें पढ़ाए, क्या? शायद आज अमन हमें पढ़ाए, अमन में टीच अस। कैसे बोलेंगे? अमन में टीच अस। बहुत प्यारे सेंटेंस यहाँ से बनते हैं। इन्हीं सेंटेंस को नेगेटिव में बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं आई मे नॉट। इस सेंटेंस का यूज़ करते हैं, आई मे नॉट। शायद मैं ऐसा काम नहीं करूँ, क्या बोलते हैं? शायद मैं ऐसा काम नहीं करूँ, शायद मैं आपको कॉल नहीं करूँ, आई मे नॉट कॉल यू। कैसे बोलेंगे? आई मे नॉट कॉल यू। शायद मैं आपको कॉल नहीं करूँ या नहीं कर पाऊँ। संभावना बता रहे हैं पहले, ऐसा कर भी सकता हूँ, नहीं भी कर सकता हूँ। पहला सेंटेंस क्या है? शायद मैं आपको कॉल कर लूँ। अब इसमें संभावना बढ़ रही है, मतलब वो इंसान कॉल कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। पर दूसरा इंसान क्या बोलता है? मैं आपको कॉल करूँगा। अब इसमें 100% क्लियरिटी हो गई। क्या? जब कोई बोलता है कि मैं आपको कॉल करूँगा, इसमें 100% क्लियरिटी है। शायद मैं आपको कॉल कर लूँ 10 बजे बाद, इसमें 50% के चांस है वो कॉल आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। आप अपनी नींद खराब मत करना। सही बात है क्या? नहीं है क्या? इतनी सी बात हमें समझनी पड़ेगी कि मैं का यूज़ किस तरीके से हम कर रहे हैं। आपको पहचान ध्यान में नहीं रखनी है, सेंस ध्यान रखना है। जब भी किसी काम को करने की संभावना कम हो, शायद बारिश हो जाए, इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो जाए। मौसम को देखकर ऐसा लगा शायद बारिश हो जाए। अब यहाँ क्या हुआ है? मैंने किसी का नाम नहीं लिया है, तो जब किसी का नाम नहीं लो ना, फिर ऐसे सेंटेंस इट से बनते हैं। कहाँ से बनते हैं? इट से बनते हैं। क्या? इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे, दैट यू कैन यूज हियर। शायद आज बारिश हो जाए, इट मे रेन टुडे। शायद मैं कल ऑफिस लेट जाऊं, आई मे गो टू ऑफिस लेट टुमारो। वर्ड्स को कैच करो आप। आई मे गो टू ऑफिस लेट टुमारो, शायद कल मैं ऑफिस लेट जाऊं। शायद मैं डांस कर लूँ, आई मे डांस, आई मे डांस। शायद मैं तैर लूँ, आई मे स्विम। शायद मैं इस रूम को साफ कर दूँ आपके आने से पहले, आई मे क्लीन दिस रूम बिफोर कमिंग यू। बिफोर कमिंग यू, आपके आने से पहले, बिफोर कमिंग यू, आपके आने से पहले शायद मैं ये काम कर दूँ। एक संभावना जताते हुए, पॉसिबिलिटी बताते हुए, पर पॉसिबिलिटी है, कन्फर्म नहीं है। पॉसिबिलिटी हमेशा कन्फर्म नहीं होती है। संभावना तभी तो बोलते हैं ना, यार बारिश होने की संभावना है। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि वो कन्फर्म ही बोल रहा है। संभावना समझते हो ना,
कि वो काम हो भी सकता है और वो नहीं भी हो सकता है। शायद वो लड़की मेरे से शादी कर ले। सी में मेरी मी, सी में मेरी मी, शायद वो लड़की मुझसे शादी कर ले। क्या पता, कुछ भी हो सकता है। चांस तो लग रहे हैं, फिर पता भी नहीं, घर वाले मना कर दिए तो